नागपुर के समस्त गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से कलगीधर गुरुद्वारा बुद्धनगर यहां से शांतिपूर्वक मार्च कलेक्टर ऑफिस से निकाला गया। सचखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सन 1956 एक्ट में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो संशोधित एक्ट 2024 गुरुद्वारा अधिनियम लेकर आ रही है, उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए और 1956 एक्ट को यथावत ही रखा जाए, उसमें कोई भी बदलाव न किया जाए। इस मांग को लेकर कलेक्टर मार्फत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आज गुरुद्वारा कलगी दरबार से सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारियों ने मार्च निकाला। इस मौके पर संवाददाता संजय मीरे इन्होंने सिख आंदोलनकारियों से बातचीत की है। आइए देखते हैं सिख समाज को आखिर कब मिलेगा न्याय में। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम गुरुद्वारा कलगीधर दरबार के उस परिसर में है जहां पे आज ये तमाम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, विषय कुछ ऐसा है, सन 1956 का जो एक्ट था उस एक्ट में बदलाव करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 2024 के मुताबिक वो एक्ट में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जिसका पुरजोर विरोध आज ये तमाम यहाँ पे जो महानुभाव जो मौजूद है वे सरकार का निषेध विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं, आइए जानना चाहते हैं। इस समय में कुछ महानुभाव यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज ये जो बात कहीं ना कहीं अपने आप पे आ गिरी है, जिससे ये लोग आहत हो चुके हैं, क्योंकि 1956 का वो जो कायदा था सबके लिए एक अच्छा कायदा था, लेकिन 1924 का जो बदलाव करने का मन राज्य सरकार ने बना लिया है, जिसके चलते ये लोग विरोध कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं। वीर जी, जिस प्रकार से आप ये पूरा कलेक्टर ऑफिस पे इतना लश्कर लेके जा रहे हो, क्या उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है, हमारे जो सचखंड श्री हजूर दरबार साहिब का जो इन्होंने 1956 का कानून के मुताबिक जो अभी नई कमेटी जो सरकार गठन करने जा रही है, उसमें ये सरकार अपने तरीके से कमेटी बना रही है, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए हम ये रोज़ प्रकट कर रहे हैं कि उसमें सरकार अपने सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा रख के हमारी कम्युनिटी पे दबाव बनाना चाहती है। हम नहीं चाहते कि सरकार हमारे इसमें इंटरफेयर करे। गुरुद्वारे हमारे गुरु सिखों की एक मेन जड़ है, उसको किस तरीके से चलाना ये हमारे गुरुद्वारे की कमेटियों को अच्छी तरीके से आता है। इसमें किसी तरीके का सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमारी यही विनती है। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि वो जो कानून अभी बनाने जा रहे हैं उसको रद्द करें और जैसा पहले चल रहा था उसी तरीके से चले। बिल्कुल, जो पहले का जो कानून था उसी के ऊपर में अमल किया जाए, ऐसा इनका मानना है। सर, क्या कहना चाहते हो आप? जी, सिख धर्म के जो 5 तख्त हैं उसमें से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के तख्त जो है हमारा नांदेड़ में है। इसमें महाराष्ट्र सरकार का पहले से जो अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम को बिना वजह, बिना किसी कारण के मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी सरकार के मेंबर हैं उसके मेंबर बढ़ाए जा रहे हैं और सिख धर्म के लोगों के धर्म स्थल के ऊपर पूरी तरह से ये कब्जा करने की कोशिश है, जो हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है, बिना कारण ये हमारे धर्म के अंदर दखलंदाजी सरकार कर रही है। हमारी सरकार से शांतिपूर्वक विनती है कि हर हाल में इस कायदे को वापस लिया जाए और जो पुराना 1956 का कायदा है उसको कायम रखा जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो आज हमारा सिख समाज जो रोष रैली निकाल रहा है, मोर्चा निकाल रहा है, इसकी वजह यह है कि सन 1956 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। हम नहीं चाहते कि 2024 में कुछ उसका बदलाव करो। और जैसा कि हमारे गुरमीत सिंह खोखर जी ने बताया है कि कमेटी में जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है सरकार प्रशासन अपना रखना चाहते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। सिख मर्यादा जो है ये सिखों को ही मालूम है, ना कि किसी और को मालूम है किस प्रकार से पाठ पूजा करना, किस प्रकार से उनका रहत मर्यादा की देखरेख करना, ये हमारे सिख समाज को ही मालूम है। सो मेरी यही विनती है कि 1956 का जो एक्ट है वही रहने दिया जाए, उसमें कुछ बदलाव ना किया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
सबसे पहले तो मैं आपको एक ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो 1956 की एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस एक्ट में एक आर्टिकल नंबर 11 2015 मार्च के बाद में सरकार ने संशोधन कर दिया। उसमें आर्टिकल 11 में यह संशोधन हुआ है कि सरकार बोर्ड के जो 17 मेंबर हैं तख्त सचखंड श्री हजूर साहब के, उसके ऊपर अपना चेयरमैन बिठाएगी। जैसे कि उन्होंने पीछे 5 साल सरदार तारा सिंह जी को जो वसई से थे उनको चेयरमैन बना के नियुक्त किया गया था। उनका नियुक्त होना तख्त सचखंड श्री हजूर साहब के लिए वो गुरुद्वारा से के नियम कायदों के खिलाफ है। सरकार अभी चाह रही है कि जो एक्ट उन्होंने बदली किया 2024 में, इसमें 17 बॉडी मेंबर होते हैं, 17 में से 12 बॉडी मेंबर सरकार अपने नियुक्त करना चाहती है। मेजॉरिटी अपने हाथ में रख के सरकार हमारे तख्त में अगर खिलवाड़ करेगी तो सिख कौम को ये बर्दाश्त नहीं है। ये दखल अंदाजी सरकार से हम विनती करेंगे कि जो कर रही है वो ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा है कि सरकार की दखल अंदाजी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि वे मेजॉरिटी चाहते हैं और इन लोगों को एक उस प्रवाह से अलग रखना चाहते हैं और ये कोई भी मान्य नहीं करेगा, ऐसा इनका मानना है। इसलिए ये लोग जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, अपनी भावनाओं को बताने जा रहे हैं। अब जिलाधिकारी कितना प्रतिशत इस बात को लेता है ये तो जिलाधिकारी जाने। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हो बाबू जी? जो सरकार कानून कायदे बनाती है, अभी उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि धार्मिक जगहों के ऊपर क्यों कानून कायदे थोपे जा रहे हैं। ये धार्मिक जगह है, लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी रहती है, वो भावना के साथ ऐसे गवर्नमेंट ने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो धर्म भी जो चलता है, एक वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन रहती है उसके हिसाब से ही चलता है और उसमें दखल अंदाजी करके गवर्नमेंट सबको डिस्टर्ब कर रही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट सबको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा इनका मानना है। सर, क्या करना चाहते हो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज नागपुर सिख संगत सारा इस गल का विरोध करन जा रही है कि ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास करके ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ किसी ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ जाएगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हमने यहाँ के कई लोगों से बात किया, उन्होंने अपनी भावना किस तरह से इसको उन्होंने सबके सामने समक्ष रखा है। क्या कहना चाहते हो? सरकार जानबूझ के सिखों के साथ पंगा लेती है कोई ना कोई बहाने से। अब ये 1956 का जो था इसको कैंसिल करके नवा बनाना चाहती है, जो कि गलत है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। वही खालसा वही फतेह। बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि आज इस कलगीधर से कई लोग आज आंदोलन करने जा रहे हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये बात जंगल की आग की तरफ फैल गई और सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में आए अपने मूलभूत अधिकारों को जीवित रखने के लिए। जो अन्याय अत्याचार उनके ऊपर में जो हो रहा है, जो अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, जो एक दबाव जो बनाया जा रहा है सरकार की ओर से, उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस समय लोहिया हमारे साथ में जुड़ चुके। लोहिया जी, अगर सरकार की आपके बातों को अनदेखी कर दिया, अनसुना कर दिया और न्याय नहीं दिया, तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, सरकार है ना, वाहिगुरु, सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसा है, जो आज हम लोगों का जो रोष मार्च शांतिपूर्वक जो निकल रहा है, सरकार को हम निवेदन दे रहे हैं जाके कि ये जो अभी गुरुद्वारा अधिनियम 2024 जो संशोधित करने जा रही है वो वापस लेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सभी सिखों का इस विधायक के ऊपर में काफ़ी रोष है और वो शांतिपूर्वक हर जगह अपना मार्च निकाल रहे हैं। हर जगह वो सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि ये 2024 का एक्ट वो रद्द करे और सरकार सिखों की मांग ये पूरा करेगी
और वो एक्ट रद्द करेगी, ये सारे सिखों को पता है। क्योंकि अभी 9 तारीख को भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने विश्व हिंदू परिषद के मिलिंद जी परांडे ने ली थी नागपुर शहर के अंदर में। उनका कहना ये था कि सरकार के अंडर में जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिरों का चार्ज सरकार छोड़े और किसी के भी धर्म के अंदर में हस्तक्षेप करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो महासचिव हैं मिलिंद परांडे जी, अभी 9 फरवरी को उनकी नागपुर शहर के अंदर में पत्र परिषद हुई है। तो हमारी भी जिस तरीके से मिलिंद जी परांडे ने ये चीज़ बात रखी सरकार के सामने में कि किसी भी धर्म के मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर धर्म की जो अपनी मर्यादा, गुरु मर्यादा जो रहती है वो हर वही अपना सकते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आके उस धर्म की मर्यादा को वो जान नहीं सकता। तो सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द वो जो विधेयक लेकर आ रही है उसको रद्द करे और सिखों को अपना प्यार दे। यही हमारे पूरे सिख समाज से महाराष्ट्र सरकार को निवेदन है, हाथ जोड़ के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग गुरु नानक देव जी से लेके अभी तक नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबदा पड़ा। अगर मुंडे साहब ये कर सकेंगे सबका भला तो करें, इनमें ये हिम्मत है। ये तो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते, एक दूसरे झगड़ा कर रहे हैं। ये 500 साढ़े 500 साल से हम लोग सबको लंगर देखो, गुरुद्वारा देखो, क्या दिखता है वहाँ पर, सब दिखते हैं। कोई जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कर सकते हैं, इनमें हिम्मत है। और हम मुगलों से लोहा लेते आए, अफगानिस्तान वाले वो अब्दुल्ला से सबसे झगड़ा करते करते आए हैं, अभी तक थके नहीं हैं। हमारे में हिम्मत है। हम अपना सब हम चाहते हैं हमें हमारे रास्ते पे चलने दो, हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम अपने रास्ते पे चलें। हम चल रहे हैं, शांतिपूर्ण चल रहे हैं और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। जो गरीब से गरीब आदमी आता है हम उसकी मदद के लिए सबसे पहले होते हैं। कोरोना टाइम देख लो, कोई टाइम देख लो, सिखों ने सबसे पहले पूरे समाज की सेवा की है और ये हमारे से ही उंगली कर रहे हैं। कोई भगवान से डरें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो सरकार ने नवा कानून पास किया है सानू सिख समाज ਨੂੰ मंजूर नहीं है। इस करके जो पहला मता है वो ही पास किया जाए, असी उसदे ही सानू वही मंजूर है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो सरकार ने 56 में जो एक्ट बना था वही एक्ट अभी चाहिए है। हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है जो अभी का एक्ट बना रहे हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि वो हमारी मांगे पूरी करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बोले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी हमारे हजूर साहब सचखंड के अंदर में जो 1956 में जो कानून बना है उसका जो बदलाव कर रहे हैं उसका हम बहुत रोष करते हैं। और हमारे जो सिख समाज जो है शहर के अंदर में पूरे शहर के गुरुद्वारा कमेटियां सब मिलकर इसका रोष करते हैं। अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो आगे जाके आंदोलन और भी तीव्र लेगा। ये आज गुरुद्वारों के लिए, कल मंदिर के लिए होगा, परसों मस्जिद के लिए होगा। इसके अंदर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके अंदर से बिल्कुल इसका जो इन्होंने ये निर्णय लिया है इसको हटाना चाहिए, और नहीं तो हम जाके कलेक्टर ऑफिस के सामने में जाके धरना दे देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये उठाया कदम अति निंदनीय है और इसको हम सख्त शब्दों में इसकी हम प्रताड़ना भी करते हैं और इसको कंडेम भी करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जो मुल्क के अंदर में रहता हो वहाँ पे जो धर्म के उन्होंने जो अपनी स्थापना, अपनी एस्टेब्लिशमेंट बताई हो और वहाँ की सरकारें उसके अंदर में इंटरफेरेंस करे। आज़ादी के बाद में अपने आप में ये पहली मिसाल होगी कि जहाँ गवर्नमेंट सीधी डायरेक्ट तौर पे हमारे पे कर रही है और हमारे जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। इसको नहीं होना चाहिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जो गूंज है हम बता सकते हैं आपको कि गुरुद्वारा कलगीधर
दरबार में ये तमाम लोग आए हुए हैं जिन्होंने पुरजोर से इस राज्य सरकार का विरोध किया है। सन 1956 का जो एक्ट था वो ही अच्छा था, मगर 2024 में जो बदलाव किया जा रहा है जिसके चलते इस समाज पे अन्याय अत्याचार होने जा रहा है और बाहर के गैर लोग आके आखिरकार इस प्रबंधन को चलाएंगे, ये बात उन्हें कतई नागवार गुजरी है, जिसके चलते जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देके राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, उनके संज्ञान में ये बात लेके देने का काम आज यहाँ पे किया जा रहा है। अगर सिख समाज को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जंग हो सकती है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को तो भुगतना पड़ ही सकता है, लेकिन इसका असर और भी जगह हो सकता है। सिख वो समाज जिसने इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, कई शहादतें दी है। सिख समाज एक लड़वैया समाज के तौर पे देखा जाता है, एक सिख लाखों को भारी होता है। अब सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार इसमें कब अमेंडमेंट करता है? 1956 का जो एक्ट बना हुआ क्या उसको ही पूर्ववत रखता है, यथावत रखता है, या फिर 2024 के एक्ट के तहत नया बदलाव करके फिर एक नई जंग छेड़ने का काम कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से तो नहीं हो रहा है? इसकी बू इन लोगों को आ रही है। सरकार समय पे ध्यान रखे, सिख समाज को न्याय दे, क्योंकि इस हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अगर सबसे पहले कोई आता है तो वो सिख समाज है। चाहे कहीं की भी बात ले लो, किसी भी क्षेत्र में लो, सिख समाज अपने स्वाभिमान से जीता है और इसी अंदाज के साथ वो यही कहता है कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और सरकार ने इनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ये जो एक नया मैटर जो उभर के आ रहा है इसके ऊपर में पर्दा गिरना बेहद ज़रूरी है। यदि पर्दा गिरता है 1956 के एक्ट को यथावत रखते हैं तो यकीनन ये जीत उस तमाम सिख समाज की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।